ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप मुनीश शर्मा से समाचार सुनिए। फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वस्थ रहना कोई कठिन कार्य नहीं है। कुछ अनुशासन और कठिन परिश्रम के बल पर हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं। उन्होंने नारा दिया है, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। सार्क की मंत्रिपरिषद की वार्षिक अनौपचारिक बैठक में विदेश मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुशहाल दक्षिण एशिया में सार्क की भूमिका को लेकर भारत की प्रतिबद्धता जताई। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारत ने सार्क देशों की काफ़ी मदद की है। महामारी का सामना करने के लिए रणनीति के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च में सार्क नेताओं से बात की थी। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत चीन सीमा पर यथास्थिति में बदलाव नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों के बीच पूर्ण सामान्य स्थिति के लिए बातचीत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षा के साथ ऑनलाइन चर्चा का निश्चय किया है। दोनों ही नेता आपसी रिश्तों की समीक्षा करेंगे। जम्मू और कश्मीर के राजौरी और पुंछ में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और भारत ने उसे करारा जवाब दिया है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर, 3 तथा 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना होगी 10 नवंबर को। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए और पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। भारत में 47,56,164 लोग अभी तक कोरोना से मुक्त हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 81,177 लोग संक्रमण से मुक्त हो पाए हैं। भारत में संक्रमण मुक्ति की दर दुनिया में सर्वाधिक है, जो 81.74% है। पिछले 24 घंटे में 14,92,409 लोगों की कोविड-19 जांच की गई। भारत में किसी एक दिन में ये परीक्षणों की सबसे बड़ी संख्या रही। मध्य नाइजीरियाई राज्य कोगी में एक गैस टैंकर में धमाके के कारण 28 लोग मारे गए हैं, 9 बच्चे घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक में महासचिव एंटोनियो गुतरस ने विश्व भर में बिगड़ी कोरोना की स्थिति और इसके चलते करीब 10 लाख लोगों की मृत्यु का कारण वैश्विक तैयारियों, सहयोग और एकजुटता की कमी को बताया है। ऑनलाइन बैठक में अमेरिकी और रूसी प्रतिनिधियों के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। जाने माने पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का चेन्नई के एक अस्पताल में कोविड-19 से ग्रस्त होने के बाद निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 40,000 से अधिक गीत गाए। उन्हें अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए थे। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त होते हैं। सुनते रहिए ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा के कार्यक्रम। नमस्कार। मां प्रकृति विषय पर श्री केसी शर्मा के विचार। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष तत्व के संयोग से ही सृष्टि जन्म लेती है। पुरुष के प्रकृति से परांगमुख होते ही प्रलय हो जाती है। प्रलय का अर्थ है निखिल जीव सृष्टि का आलोप होना। लोक में भी ये दार्शनिक सत्य सार्थक है। प्रकृति की उपेक्षा करके हम अपना ही विनाश करते हैं। प्रकृति हमारी माँ है। ये आर्य भावना उतनी ही पुरातन है जितना कि आर्य चिंतन। अंतरिक्ष और पृथ्वी पर शांति की कामना की जाती है। वो जल में शांति, औषधियों में शांति तथा वनस्पति जगत में भी शांति की प्रार्थना करते हैं। प्रकृति में अशांति हुई नहीं कि ऋतुएं अपना धर्म छोड़ देती हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि जैसे प्रकोप होते हैं। प्लावन होता है, सूखा पड़ता है। मेघ पानी नहीं देते तो नदियां सूखने लगती हैं।
वनस्पति जगत झुलस उठता है, प्रलयंकारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, फलतः लोक क्षुब्ध हो उठता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने प्रार्थना की, मानव निरामय हो। ये तभी संभव है जब समय से वृष्टि हो, खेतों में अन्न उपजे और देश क्षोभ रहित हो। पर ये मंत्र जो हमें अपने पूर्वज ऋषियों से मिला, उसे हम भुला बैठे हैं। पृथ्वी सूक्त और नदी सूक्त का मर्म नहीं समझ पा रहे। कभी हम वृक्षों और नदियों की पूजा करते थे, अब वृक्षों को काटते हैं और नदियों को प्रदूषित करते हैं। वृक्षों का विनाश कर अपनी ही माटी का क्षरण नहीं रोक पाते। पृथ्वी की हरियाली मिटती है तो मेघ रूठ जाते हैं। धरती पर मानवकृत प्रदूषण बढ़ता है तो नए नए रोग जन्म लेते हैं। वैज्ञानिक कहने लगते हैं कि पृथ्वी को ओजोन का जो सुरक्षा कवच प्राप्त था, उसमें मनुष्यकृत प्रदूषण ने सेंध मार दी है। ये आत्मघाती प्रक्रिया नहीं तो धरती पर जीवन का लोप हो जाएगा। इस प्रलयंकारी संभावना से बचने का एकमात्र उपाय है कि हम प्रकृति का अंधाधुंध दोहन न करें, वातावरण को प्रदूषण मुक्त रखें, नदियों में मल प्रवाह रोकें, वनस्पतियों की रक्षा करें तथा जीव मात्र के प्रति हिंसा भाव त्याग दें। यही होगी हमारी निसर्ग की ओर लौटने की प्रक्रिया। तभी हम जीवन धात्री प्रकृति माता के अवदानों के अधिकारी होंगे। पृथ्वी और नदी सूक्तों के उद्गाता ऋषियों का ऋण चुका सकेंगे। अयोध्या की राजसभा में श्री राम लक्ष्मण के पराक्रम की कथा सुनाते हुए राजा जनक के दूत कहते हैं, श्री राम ने बिना प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडियां तोड़ देता है। परशुराम ने, जो क्रोध के साक्षात अवतार हैं, बहुत आंखें दिखाईं, किंतु श्री राम का प्रताप देख अंत में वे भी नतमस्तक हो गए और जाते हुए अपना धनुष भी दे गए। दोनों भाइयों के तेज तथा प्रताप की गाथा सुन अयोध्या की राजसभा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। सभासदों ने राजा जनक के दूतों को भांति भांति के पुरस्कार दिए। राजा दशरथ ने कुल गुरु वशिष्ठ के यहां जाकर पत्रिका उन्हें दी और दूतों को वहां बुलाकर सारी कथा कह सुनवाई। हर्ष प्रकट करते हुए वशिष्ठ जी ने आशीर्वचन कहे और महाराज को बारात सजाने को कहा। ये शुभ समाचार जब रनिवास में पहुंचा तो वहां भी आनंद का वातावरण छा गया। तहाँ राम रघुवंश मनि सुनिया महामहिपाल, भंजउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल। सुनि सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए। देखी राम बलो निज धनु दीन्हा, करि बहु विनय गवनु बन कीन्हा। राजन राम अतुल बल जैसे,
तेज निधान लखनु पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। तब उठी भूप वसिष्ठ कहूँ, दीन्ही पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरहि सब, सादर दूत बोलाय। सुनि बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम्ह गुर विप्र धेनु सुर सेवी, तसि पुनीत कौसल्या देवी। सुकृति तुम्ह समान जग माही, भय उनहै को होने उनाही। तुम्हते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। चलहु बेगी सुनी गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। राजा सबुर निवास बोलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेशु सकल हर खानी, अपर कथा सब भूप बखानी।
प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिनी सुनी बारिद बानी। मुदित असीस देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ावहि छाती। राम लखन कै कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। सामयिक वार्ता। विषय संसद में इस सप्ताह। आलेख पत्रकार वी मोहन राव का। वाचन स्वर नीलम मलकानिया का। संसद का मानसून सत्र कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित करने के बाद बुधवार को समाप्त हो गया। कोविड-19 महामारी की वजह से लोकसभा और राज्यसभा अपने निर्धारित समय से 8 दिन पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गईं। 10 बैठकों वाला सत्र इस महीने की 14 तारीख को शुरू हुआ था और 1 अक्टूबर को समाप्त होना था। अपनी समापन टिप्पणी में राज्यसभा के अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने कहा कि विपक्ष द्वारा कई मुद्दों पर किए जा रहे विरोध के बीच 25 विधेयक पारित किए गए और 6 नए विधेयक सदन में पेश किए गए। संसद ने कामगारों के कल्याण और सुरक्षा के लिए 3 श्रम संहिता विधेयक पारित किए। आजीविका संबंधी सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020 किसी संस्थान में कार्यरत व्यक्ति की आजीविका, स्वास्थ्य और काम के माहौल से जुड़े कानूनों में संशोधन की अनुमति से जुड़ा है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का उद्देश्य व्यापार संघ, औद्योगिक संस्थान में काम के माहौल, औद्योगिक विवादों में जांच तथा समाधान के कानूनों में संशोधन करना है। तीसरा विधेयक सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 देश में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के कानूनों में संशोधन से संबंधित है। एक बहस के दौरान जवाब देते हुए श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इन विधेयकों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि एक निश्चित समय के भीतर समस्याओं का समाधान निकालने वाली व्यवस्था तैयार करते हुए इन विधेयकों का कामगारों के हितों के मामलों में दूरगामी प्रभाव होगा। उन्होंने कहा कि मजबूत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और कामगारों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने के लिए इन विधेयकों में कई प्रावधान शामिल किए गए हैं। इस विमर्श में शामिल होते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन विधेयकों से कामगारों को न्याय मिलेगा। सही समय पर उचित और न्यूनतम वेतन की गारंटी, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा और प्रवासी मजदूरों के लिए साल में एक बार अपने गृह नगर जाने का भत्ता जैसे कई प्रावधान शामिल हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा को सूचना दी कि रेलवे की 2023 तक अपने ब्रॉड गेज का पूरी तरह विद्युतीकरण करने की योजना है। एक सवाल के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि कुल 63,631 किलोमीटर में से लगभग 63% ब्रॉड गेज लाइनों का पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका है। लोकसभा ने प्रमुख पत्तन प्राधिकारी विधेयक 2020 भी पारित किया। इस विधेयक में देश के प्रमुख पत्तनों के नियमन, संचालन और योजना तथा स्वायत्तता से जुड़े प्रावधान हैं। जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस विधेयक से समुद्री क्षेत्र को बहुत बढ़ावा मिलेगा। लोकसभा ने जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 भी पारित किया। इस विधेयक से कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को केंद्र शासित प्रदेश,
जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाया गया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक से जम्मू और कश्मीर के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी की गई है। संसद ने बैंकिंग नियम संशोधन विधेयक 2020 भी पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ये विधेयक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से सहकारी बैंकों को हालिया समय में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा है। दोनों सदनों ने राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2020 भी पारित किया। इस विधेयक के अंतर्गत गुजरात फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर और लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की तर्ज पर एक विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। संसद ने भारतीय सूचना तकनीक संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि तकनीक देश के विकास में एक अहम भूमिका अदा कर रही है। संसद ने महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 को भी अपनी सहमति प्रदान की। इसके माध्यम से महामारी रोग विधान 1897 में संशोधन किया गया है ताकि महामारी से लड़ने वाले स्वास्थ्य सेवा कर्मी की सुरक्षा और ऐसे रोगों को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों का विस्तार किया जा सके। लोकसभा ने विदेशी अंशदान नियमन संशोधन विधेयक 2020 को भी मंजूरी प्रदान की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने ये स्पष्ट किया कि प्रस्तावित विधेयक किसी भी गैर सरकारी संगठन या किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, जैसा कि कुछ पक्षों द्वारा आरोप लगाया जा रहा था। दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी, दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी। मैं डिबिया काजल की लेकर भागी, मैं डिबिया काजल की लेकर भागी। दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी, दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी। शीश बन्नी के टीका सोहे, शीश बन्नी के टीका सोहे। कान बन्नी के कुंडल सोहे, कान बन्नी के कुंडल सो। दैया रे दैया नथनी पे नजर लागी, दैया रे दैया नथनी पे नजर लागी। मैं डिबिया काजल की लेकर भागी, डिबिया काजल की लेकर भागी। यारे दैया बन्नी को नजर लागी, दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी। गले बन्नी के हरवा सोहे, गले बन्नी के हरवा सोहे। हाथ बन्नी के कंगना सोहे, हाथ बन्नी के कंगना सो। दैया रे दैया मुंदड़ी पे नजर लागी, दैया रे दैया मुंदड़ी पे नजर लागी। मैं डिबिया काजल की लेकर भागी, डिबिया काजल की लेकर भागी। यारे दैया बन्नी को नजर लागी, अरे दैया बन्नी को नजर लागी। पैर बन्नी के पायल सोहे, पैर बन्नी के पायल सोहे। कमर बन्नी की तगड़ी सोहे, कमर बन्नी की, कमर बन्नी की तगड़ी सोहे। दैया रे दैया बिछुए पे नजर लागी, दैया रे दैया बिछुए पे नजर लागी। मैं डिबिया काजल लेकर भागी, डिबिया काजल की लेकर भागी। दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी। अंग बन्नी के लहंगा सोहे, अंग बन्नी के, अंग बन्नी के लहंगा सोहे। हाथ बन्नी के मेहंदी सोहे,
दैया रे दैया चूनर पे नजर लागी, दैया रे दैया चूनर पे नजर लागी, मैं डिबिया काजल लेकर भागी, डिबिया काजल की लेकर भागी, यारे दैया बन्नी को नजर लागी, दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी, दैया रे दैया बन्नी को नजर लागी।